नमस्कार दोस्तों शराब की जो लत है वो बहुत ही ज्यादा इंसान को परेशान कर देती है। इंसान के जीवन में इतनी ज्यादा नकारात्मक सोच को ले आता है कि इंसान परेशान होकर कुछ ना कुछ करने के लिए ठान लेता है। दोस्तों शराब की जो आदत है वो व्यक्ति के जीवन में उसको बर्बाद कर ही छोड़ती है। तो दोस्तों आज इसी आदत की छुटकारा को लेने के लिए आज मैं अपनी वीडियो में एक ऐसे व्रत को लेकर आई हूँ जिसको स्त्री यदि अपने घर में कर ले या पुरुष अपने घर में कर ले तो आपके जीवन में इसका काफी लाभदायक परिणाम देखने को मिलेगा। दोस्तों ये जो व्रत है वो हमें काफी ज्यादा सांसारिक भोगों का और भोग कराने वाला है, इसके साथ ही सांसारिक मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाला है। दोस्तों शराब की आदत हर व्यक्ति के जीवन में कलेश का कारण बन जाती है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों शराब की जो प्रचलन है वो वर्तमान समय में बढ़ता ही जा रहा है। हर व्यक्ति अपने जीवन में होने वाले शुभ कार्यों को शराब के साथ सेलिब्रेट करना चाह रहा है, जो कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है और व्यक्तियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी कह सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों शराब की लत जो है वो पारिवारिक संबंधों में काफी ज्यादा कड़वाहट बढ़ा देती है और यहाँ तक कि पति पत्नी के संबंध में इतनी ज्यादा अनहोनी हो जाती है कि डाइवोर्स होने तक की नौबत आ जाती है। दोस्तों शराब की लत को छुड़ाना बहुत ही बड़ी एक कामयाबी हासिल करना होता है, लेकिन दोस्तों आप विश्वास करिए यदि आपने पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से इस व्रत को कर लिया तो माँ लक्ष्मी आपकी इस मनोकामना को अवश्य छोड़ेंगी, क्योंकि मैंने जिसको भी इस व्रत को या जिस भी उपाय को बताया है तो 20 में से 18 लोगों को काफी ज्यादा लाभ मिला है। दोस्तों क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है वो प्रेम और करुणा की अवतार है, वो अपने भक्तों पर हमेशा ही असीम आनंद रखती हैं और उनको हमेशा ही सुख समृद्धि से भरपूर रखती हैं। दोस्तों शराब की जो लत है वो व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ उसके शारीरिक स्वास्थ्य को भी काफी ज्यादा प्रभाव डालती है। दोस्तों शराब जो है वो हमारे जीवन में इतना बुरा प्रभाव डालती है कि हमारे बच्चे जो हैं वो भी उनसे तंग आ जाते हैं। तो दोस्तों आज आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक ऐसा महाव्रत बताने वाली हूँ जिसको कर लेने से आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही होगी आपको अवश्य उससे निजात मिलेगी। क्योंकि दोस्तों प्रचार प्रसार करना ही हर व्यक्ति के जीवन का एक मूल उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि जिसने भी भगवान का प्रचार प्रसार कर लिया वह अपने जीवन में लक्ष्य को पालेगा और भगवान की दिव्य शक्तियों का साथ पाएगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण का एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आप जिसको भी अपना आराध्य मानते हो उनको आप समझकर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता दूं शराब की से संबंधित जो भी व्रत है मैं उसको मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आपको बहुत ही शांति से सुनना है और इस व्रत को करना है। दोस्तों आप विश्वास करिए केवल एक दिन के व्रत मात्र से आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है जब भी ये व्रत करें तो आप अपने मन में ठान लें कि माता लक्ष्मी मेरी इस मनोकामना को अवश्य सुनेंगी और मेरी इस मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगी। मेरे पति या मेरे बेटे को जो भी इस समस्या की लत लगी होगी या किसी भी नशीली चीज की लत लगी होगी उससे अवश्य निजात दिलाएंगी। दोस्तों कहते हैं विश्वास से किया हुआ हर कार्य सिद्ध होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को पाता है और सिद्धि को पाता है। इसीलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों से व्रत की जो पूजन विधि है वो मैं शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों उस व्रत का नाम है वरदा लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत। दोस्तों वैभव लक्ष्मी व्रत को जो भी व्यक्ति अपने जीवन में करता है वह सुख समृद्धि को पाता ही पाता है। इसके साथ ही उसके जीवन में जो भी कलेश चल रहे होते हैं उनसे भी निजात पाता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं माँ वैभव लक्ष्मी का जो व्रत है वो शुक्रवार के दिन किया जाता है। आप सुबह में स्नान करिए, स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहिए। सुबह में आप जिस प्रकार डेली पूजा करते हैं उस तरीके से कर लीजिए। शाम को 4 या 5 बजे आप पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ जाइए और माँ लक्ष्मी के लिए एक प्यारा सा आसन लगाइए। आसन में आप लाल रंग का रुमाल बिछाइए और पटे पर आप माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करिए। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी को लाल रंग का फूल चढ़ाइए
माँ के लिए एक दीपक प्रज्वलित करिए और धूप को सुलगाइए। दोस्तों, आपको पटे के ऊपर एक मुट्ठी चावल का ढेर कर लेना है। उस ढेर पर आपको तावे से पानी भरकर एक कलश रखना है और उस कलश पर आप एक कटोरी रख लीजिए। उस कटोरी में आप थोड़े से चावल रख लीजिए। आपके घर में कोई भी सोने का आभूषण हो, आज वर्तमान समय में ऐसा कोई भी घर नहीं है जिस घर में सोने का कुछ ना कुछ आभूषण ना हो, उस आभूषण को आप रख लीजिए और माँ लक्ष्मी सहित उस आभूषण की आप हल्दी चावल से आप पूजन करिए। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि आप शाम को कुछ ऐसा प्रसाद मीठा घर में बना लीजिए तो ज्यादा शुभ है, नहीं तो आप मार्केट से मंगा लीजिए पेड़े या कुछ भी, आप उसका माता लक्ष्मी को भोग लगाइए। यदि आप घर में बना लेते हो तो काफी ज्यादा आपको लाभदायक परिणाम देखने को मिलेगा। यदि आपके घर में कुछ भी संभव नहीं हो पा रहा है तो आप शक्कर या मिश्री से भी माँ को भोग लगा दीजिए। बस दोस्तों, आपको याद रखना है कि आपको ये विधि पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से करनी है। इसके साथ ही आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में माता लक्ष्मी की, वैभव लक्ष्मी की व्रत की कथा की एक पुस्तक मिल जाएगी। आप उसको अपने घर में ले आइए और माँ की आरती करने से पहले माँ को एक जो मंत्र होता है उसका जाप करिए। या रक्तम्बुज वासिनी विलासिनी चंडाशनी तेजस्वनी, या रक्ता रुद्रिम्बरा हरि सखी, या श्री मनोलादिनी, या रत्नाकर मंथना प्रकंठता विष्णु शाह गेनी, श्यामाम्र पात्र मनोरमा भगवती लक्ष्मक्ष पद्मावती। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करना है। यदि आपको ये मंत्र कठिन लग रहा है तो आप पुस्तक ले आइए। पुस्तक में आपको तीसरे या चौथे नंबर के पेज पर आपको ये मंत्र मिल जाएगा। इसके साथ ही यदि आप इस मंत्र को नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी कारणवश तो ओम माँ लक्ष्माय नमः आप उसका मंत्र का जाप करिए, या आप इसके साथ ही ओम श्री विष्णु प्रिय लक्ष्माय नमः इसका जाप करिए। आपको बस जाप जो है वो पूर्ण श्रद्धा से करना है। मैं वीडियो में बार बार आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि ये व्रत जो है वो सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा भक्ति भाव पर ही आधारित है, तो आपको इस बात को हमेशा ही याद में रखना है और आपको याद में रखना है कि हमारा ये कार्य अवश्य सिद्ध होगा। मैं माँ लक्ष्मी से इस विनती को कर रही हूँ तो माँ लक्ष्मी अवश्य इसको पूर्ण करेंगी। इतना करने के बाद आप माँ लक्ष्मी की आप पूजन विधि सारी संपन्न कर लीजिए। उसके बाद आप माँ लक्ष्मी की आरती करिए। आरती करने के बाद आप माँ लक्ष्मी का 11 बार सच्चे मन से जाप करिए, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। इतना करने के बाद माँ को आप नतमस्तक होकर प्रणाम कर लीजिए। आपकी पूजन विधि संपन्न और माँ से प्रार्थना कर लीजिए, हे माँ हमारे जीवन में इतनी सारी मुसीबत चल रही है और मैं काफी ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मैं सारे उपाय कर चुकी हूँ, मुझे इनसे निजात नहीं मिल रही है। हे माँ वैभव लक्ष्मी, हे माँ वरदा लक्ष्मी, आप मेरी इस शराब संबंधी समस्या को निजात दिलाइए। हमारे घर में जो भी पारिवारिक कलेश चल रहे हैं उनसे हमें निजात दिलाइए। हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ और आप इस बेटी की विनती को सुनिए और हमारे पति या बेटे को जो भी शराब की लत लगी हो या किसी अन्य नशे की चीज की लत लगी हो उससे आप उसे निजात दिलाइए। इतना कर लेने मात्र से दोस्तों आप 1 या 2 ही व्रत में आप इसका लाभ देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इस व्रत को 11 या 21 शुक्रवार तक किया जाता है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार इस व्रत को कर लीजिए और 11 या 21वें शुक्रवार को आप जितने भी शुक्रवार रहिए उस शुक्रवार को आप पूजन विधि करने के बाद उद्यापन कर लीजिए। दोस्तों उद्यापन विधि जो है वो आप लोगों को पुस्तक में मिल जाएगी। यदि आप लोगों से नहीं हो पा रही है तो आप लोग मुझे प्लीज कमेंट कर दीजिए, मैं उद्यापन विधि की भी एक वीडियो शेयर कर दूंगी। दोस्तों इसका मैंने कई बार लाइव प्रमाण देखा है और मुझे काफी ज्यादा लाभ मिला और मैं आप लोगों से भी इसी बात को कहना चाहूंगी कि आप लोग भी इस व्रत को अपने जीवन में धारण करिए और जितना ज्यादा आप इस व्रत का प्रचार प्रसार कर लेंगी, आप विश्वास करिए आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो सीरियसली में अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और लाभ हर किसी को पहुंचाइए, क्योंकि जब आप अपने किसी को लाभ पहुंचाते हैं या किसी को दुख में देखकर उसको उपाय बताते हैं तो आपके जीवन में अवश्य मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। इसके साथ ही आपके घर में भी सुख समृद्धि भर जाएगी। दोस्तों माँ लक्ष्मी श्री हरि का आपको साथ मिलने लगेगा और उनकी कृपा दृष्टि मिलने लगेगी। दोस्तों मैं भी आप लोगों से इसी का जयकारा शेयर करना चाहूंगी, श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।